भारत की हुई जबरदस्त जीत, ऑस्ट्रेलिया को पेला। तो चलिए देखते हैं हाईलाइट। तो दोनों ही कप्तान भारत के और ऑस्ट्रेलिया के टॉस के लिए आते हैं दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में, और आते ही ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाती है। ऑस्ट्रेलिया के मंसूबे साफ थे कि बैटिंग करके एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पे देना है, तो वही चीज़ करने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड और कपूर क्रोनली ओपनिंग करने के लिए आते हैं, और दोनों की मंसूबा साफ थी कि एक बड़ा स्कोर ठोकना है और इंडिया वालों को यहाँ पे एक बड़ा स्कोर देना है। तो आते ही ट्रेविस हेड अपना टुल्ला वाला रूप धारण कर लेते हैं और खौफनाक हो जाते हैं और चौकों पे डील करने लग जाते हैं। लेकिन कपूर साहब यहाँ पे थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं और मोहम्मद शमी की 9 बॉलों पर 0 रन, और हर बॉल पे बल्ला घुमाते हैं, कोई भी बॉल बल्ले पे टच नहीं होती है, और 9 बॉल पर 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो पहला विकेट जिस तरह से धड़ लिया था, उससे लग रहा था कि इंडिया ने तो मैच को आसान कर दिया, लेकिन ट्रेविस टुल्ला और स्टीव स्मिथ जो है डट कर खड़े हो गए सामने। और स्टीव स्मिथ भाई साहब क्या खेले, उन्होंने जो है सबसे क्लासिकल पारी अपनी दिखाई कि क्यों वो स्टीव स्मिथ है, क्यों उन्हें दुनिया का दिग्गज बल्लेबाज कहा जाता है। तो ट्रेविस टुल्ले का खौफ और स्टीव स्मिथ की साझेदारी ने भारत को टेंशन दे दिया, और यहीं पे ट्रेविस टुल्ला जो है 33 बॉल पर 39 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 5 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बन जाते हैं, और जैसे ही ये विकेट मिलता है वैसे ही मैच जो है भारत की मुट्ठी में आ जाता है, एक तरफ से ये समझ लिए। लेकिन भारतीय टीम ये समझती है कि अब तो हम जो है ऑस्ट्रेलिया को हौवे की तरह आउट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई साहब। गुरूर में ना ऐसा नहीं कहा जाता है कि कब कौन टीम हावी हो जाए, नहीं पता चलता है। तो उसके बाद मार्नस लाबुशेन जो क्लासिकल इंटेंट दिखाते हैं, 2 चौका और 1 छक्के के साथ 36 बॉल पर 29 रन बनाकर जडेजा एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। लेकिन स्टीव स्मिथ दीवार बनकर खड़े थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जो उनके मंसूबे थे उसमें लगभग पूरे करने के लिए तैयार थे कि भाई हमें जो है स्कोर 300 के पार ले जाना है। लेकिन भारत के बॉलर जडेजा और मोहम्मद शमी को ये नापसंद था, ये उनका मंसूबे पसंद नहीं थे। तो जॉस इंग्लिश उसके बाद आते हैं और कुछ खास नहीं कर पा जाते हैं, और जडेजा का शिकार हो जाते हैं। कैच कोहली पकड़ लेते हैं 12 बॉल पर 11 रन बनाकर। लेकिन भाई साहब एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ जो खेलते हैं, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम 300 के लक्ष्य को आसानी से छूने जा रही थी, वहीं पे मोहम्मद शमी कहते हैं रुको अभी तो मैं हूँ, अभी तो रुको जरा, अभी तो गेम अभी पलटेगा। तो स्टीव स्मिथ को मोहम्मद शमी बोल्ड करते हैं, और शानदार ये जो है गेंद रहती है और ऑस्ट्रेलिया को जो है बैकफुट पर धकेलने का काम ये करती है। और एलेक्स कैरी जो है रन आउट होते हैं 57 बॉल पर 61 रन बनाकर, और 8 चौके और 1 छक्के की मदद से इन्होंने 61 रन बनाए। तो ग्लेन मैक्सवेल 5 बॉल पर 7 रन बनाकर आउट होते हैं, अक्षर पटेल का शिकार होते हैं। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 264 रन बनाए, 49.3 ओवर में 264 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तो उसके बाद आते हैं इंडिया के ओपनर बैट्समैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल खेलने के लिए। अब रोहित शर्मा अपने वही रौद्र रूप धारण कर लिया था, और आते ही शॉट पे शॉट दिए जा रहे थे, लेकिन शुभमन गिल थोड़ा धैर्य और संयम के साथ खेल लेते, और इसी बीच रोहित शर्मा का एक कैच छूट जाता है, और जिसके बाद थोड़ा भारतीय टीम को राहत भरी सांस आती है। लेकिन वो राहत भरी सांस जो है थमने का नाम नहीं थी, क्योंकि शुभमन गिल बोल्ड हो जाते हैं 11 बॉल पर 8 रन बनाकर 1 चौका मारकर। तो शुभमन गिल के आउट होने के बाद थोड़ा रोहित शर्मा धैर्य से खेलते हैं, लेकिन फिर वही सुगबुगाहट होने लग जाती है। उन्हें 10-12 रन जैसे ही बनाते हैं कि अभी फिर से छक्का मारना है, और छक्का मारने के चक्कर में एक कैच फिर से ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे फिर संभल कर खेलते हैं, लेकिन 27-28 रन पे जैसे ही पहुँचते हैं फिर से उड़ाने की, हवाई फायर करने की सोचते हैं, और हवाई फायर के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। वही कपूर साहब ने इन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, और 3 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाए 28 रन 29 बॉलों में। लेकिन अब साथ था विराट कोहली का श्रेयस अय्यर के साथ, तो इन दोनों को पारी बनानी थी, इन दोनों को मैच जिताना था। जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है श्रेयस अय्यर की भी, क्योंकि विराट कोहली तो है ही है किंग कोहली, लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी शानदार पारी खेली। और विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया की नैया डुबो दी। ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा जो मैच बना लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, उस मैच की जो है पकड़ अब धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के हाथ से जा रही थी, क्योंकि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मैदान पर थे।
दोनों ही ने अच्छी साझेदारी और अच्छे रन बनाए। देखते ही देखते और विराट कोहली का अर्धशतक पूरा हो जाता है और श्रेयस अय्यर वहीं 45 रन बनाकर आउट होते हैं 3 चौकों की मदद से। और जहां पर श्रेयस अय्यर आउट होते हैं, एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में थोड़ा सा मैच आता है, लेकिन अक्षर पटेल कहते हैं अभी तो रुको, अभी तो बापू का आना बाकी है। तो अक्षर पटेल आते हैं और शानदार 27 रन की पारी खेलते हैं, लेकिन बोल्ड हो जाते हैं नेथन एलिस की बॉल पर। तो नेथन एलिस ने बोल्ड करा और अब यहाँ पे एक तरह से बैकफुट पर चले गई थी टीम इंडिया। और अब यहाँ अगर लोकेश राहुल नहीं चलते तो ये मैच कुछ भी हो सकता था, क्योंकि विराट कोहली भी आउट हो सकते थे। लेकिन लोकेश राहुल ने धैर्य और संयम दिखाया, आज वो पारी खेली जिसके लिए वो जाने जाते हैं और 34 बॉलों पर 42 रन बनाए और 2 चौके और 2 छक्के जो है इस पारी में खेले गए। लेकिन विराट कोहली तभी आउट हो जाते हैं शतक बनाने के चक्कर में 98 बॉलों में 84 रन, क्योंकि शतक महत्वपूर्ण था और आराम से हो जाता है, लेकिन स्कोर बोर्ड चलाना था और स्कोर बोर्ड चलाने के चक्कर में थोड़ा दबाव कम करने के चक्कर में 98 बॉलों पर 84 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन लोकेश राहुल एक पारी को संभालते हैं और 34 बॉलों पर 42 रन बनाकर नाबाद रहते हैं। हार्दिक पांड्या की 24 बॉलों पर 28 रन की वो कैमियो पारी, जिसने 3 गगनचुंबी छक्के आए और मैच को जो टाइट हो गया था लास्ट के ओवरों में उसे एक तरफा बना दिया और भारतीय टीम आसानी से जीत गई। और रविंद्र जडेजा ने भी एक बॉल पर 2 रन बनाए। तो इस तरह से विराट कोहली को इस मैच में मैन ऑफ द मैच में दिया गया और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया भारत ने और चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत पहुंच गई।